अस्सलाम वालेकुम। बकरीद स्पेशल में आज हम आपके लिए लेके आए हैं सिज़लिंग गोला कबाब की रेसिपी, जो कि बन के तैयार होंगे बहुत ही ज़्यादा जूसी और सॉफ्ट। रेस्टोरेंट स्टाइल में हम ये बना रहे हैं गोला कबाब, और हम ये मटन के कीमे से बनाएंगे। अगर आप चाहें तो इसको बीफ में भी बना सकते हैं। तो अगर आप स्टेप बाय स्टेप हमारी रेसिपी को फॉलो करेंगे तो बहुत ही जूसी से सॉफ्ट से ये गोला कबाब बन के तैयार होंगे। तो चलिए फिर टाइम ज़ाया के बगैर बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हमने ये बेसन ले लिया है। इसको हम हल्का सा ड्राई रोस्ट कर लेंगे 2 से 3 मिनट तक, ताकि जब हम बेसन को गोला कबाब के अंदर डालें तो इसके अंदर कच्चापन नहीं आए। और 2 से 3 मिनट तक लो फ्लेम पर हम इसको ड्राई रोस्ट करके अलग निकाल लेते हैं। अब गोला कबाब बनाने के लिए हमने ले लिया है ये हाफ केजी मटन का कीमा, बिल्कुल बारीक चॉप किया हुआ ये कीमा है। इसके अंदर पानी बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल ड्राई कर लिया था हमने पहले गोश्त की बोटियों को, फिर इसके बाद हमने इसका कीमा निकाल लिया है। अब इसको हम मैरिनेट कर लेते हैं। सबसे पहले तो ड्राई स्पाइसेस में हमने डाल दिया इसके अंदर नमक, 1 खाने का चम्मच नमक इसके अंदर ऐड कर दिया है, और इसके अंदर 1 खाने का चम्मच ही हम डाल रहे हैं कुटी हुई मिर्चें, और 1 चाय का चम्मच इसके अंदर होममेड गरम मसाला पाउडर डाला है। 1 खाने का चम्मच इसके अंदर पिसा हुआ धनिया ऐड किया है, और 1 खाने का चम्मच ही इसके अंदर भुना हुआ ज़ीरा पिसा हुआ, और 1 चाय का चम्मच हल्दी पाउडर ऐड किया है, और ये हमने ले लिया 1 खाने की चम्मच चॉप की हुई हरी मिर्चें, और जो हमने बेसन ड्राई रोस्ट किया था तकरीबन 2 खाने की चम्मच, इसको भी हमने कीमे के अंदर डाल दिया है। और ये आधी मुट्ठी हमने इसके अंदर हरा धनिया डाला है, बिल्कुल बारीक चॉप किया हुआ। एक बड़े साइज की प्याज को बारीक चॉप करके इसका तमाम पानी निकाल दिया था, तो वो भी हमने कीमे के अंदर ऐड कर दिया है। याद है कि किसी भी चीज़ के अंदर पानी नहीं होना चाहिए, नहीं तो गोला कबाब हमारे टूट भी सकते हैं। अब 1 खाने की चम्मच हमने मक्खन ले लिया है। आप चाहें तो इसके अंदर घी भी डाल सकते हैं, और अगर कीमा आपका चर्बी वाला है तो कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है। हमारा कीमा चर्बी वाला नहीं था, इसलिए हमने इसके अंदर 2 खाने की चम्मच मक्खन डाला है। अब 2 खाने के चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के अच्छे तरीके से हमने कीमे के अंदर मिक्स कर लिया है, और इसको हम रेस्ट पे छोड़ देते हैं ताकि कीमा जो है अच्छे तरीके से मैरिनेट हो जाए। अगर आप चाहें तो चॉपर में डाल के भी इस कीमे को तमाम चीज़ों के साथ चॉप कर सकते हैं बिल्कुल बारीक, तो तमाम चीज़ें कंबाइन भी हो जाएंगी, कीमा बहुत ज़्यादा बारीक भी हो जाएगा। अब देखिए कीमा हमारा मैरिनेट हो चुका था। अब कीमे को एक दफ़ा फिर अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। बहुत अच्छे तरीके से इसको मिक्स करना है, जिस तरह से आटा वगैरह हम गूंथते हैं इस तरह से इसको मिक्स करेंगे, तो इस तरह से गोला कबाब हमारे टूटेंगे भी नहीं, और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और जूसी बन के तैयार होंगे। तो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं आज रेस्टोरेंट स्टाइल सिजलिंग गोला कबाब की रेसिपी। तो अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आ रही है और चैनल पे आप नए भी आए हैं और अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब भी नहीं किया है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, रेसिपी को लाइक कीजिए, और हमारे चैनल को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। तो कीमे को बहुत अच्छे तरीके से हमने मिक्स कर लिया है। दोबारा से इसको बिल्कुल आटे की तरह बार बार इसको मिक्स किया है। अब हम बना लेते हैं गोला कबाब। तो इसके लिए हमने ले ली है चॉपस्टिक्स। चाहे तो आप बच्चों की पेंसिल वगैरह भी ले सकते हैं, और अगर चाहें तो किसी भी चीज़ के बगैर गोल शेप में इनको बना सकते हैं। तो छोटे छोटे से गोला कबाब बना लेंगे हम इस कीमे से। बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और जूसी ये सिजलिंग गोला कबाब हमारे तैयार हो रहे हैं। बकरीद स्पेशल में बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है। आप चाहें तो इसको फ्रीज करके भी रख सकते हैं, हल्का से इनको फ्राई करके और फिर इनको फ्रीज कर लें। देखिए इस तरह से हमने तैयार कर लिया है गोला कबाब। इसी तरीके से तमाम कीमे के मिक्सचर के गोला कबाब हमने रेडी कर लिए हैं। अब इनको हम कर लेते हैं शैलो फ्राई। तो हमने आधा कप कुकिंग ऑयल डाल दिया था पैन के अंदर, और इनको डीप फ्राई नहीं कर रहे हैं, हम शैलो फ्राई कर रहे हैं। जब तक कि इनके ऊपर बहुत प्यारा सा गोल्डन ब्राउन सा कलर नहीं आ जाता, इतनी देर तक हम इनको शैलो फ्राई करेंगे। बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है ये। अगर आपके घर में कोई दावत वगैरह है तो एज ए स्टार्टर भी इनको बना सकते हैं, और बनाकर इनको फ्रीज करके भी रख सकते हैं। ऊपर से इनको फ्राई करके और सर्व कर सकते हैं। हम इनको मटन के कीमे से बना रहे हैं, अगर आप चाहें तो इनको बीफ में भी बना सकते हैं। देखिए इनके ऊपर कितना प्यारा सा गोल्डन ब्राउन सा कलर आना शुरू हो गया है। तो तकरीबन 7 से 8 मिनट तक हम इनको डीप फ्राई करेंगे, ताकि ये अच्छे तरीके से फ्राई हो जाएं, कुक हो जाएं, कच्चे नहीं रहें। बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और नरम से बन के तैयार होंगे इंशाल्लाह ये हमारे सिजलिंग गोला कबाब। देखिए बहुत प्यार से इनके ऊपर कलर आ रहे हैं। अब इनको हम पलट रहे हैं, और हर तरफ से इनके ऊपर
गोल्डन ब्राउन से कलर आ जाने चाहिए, इतनी देर तक इनको फ्राई करना है। तो अगर आप मज़ीद मज़ेदार सी बकरीद स्पेशल रेसिपीज़ को ट्राई करना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल पर ज़रूर विजिट कीजिएगा, वहाँ से आपको बेशुमार मज़ेदार सी रेसिपीज़ देखने को मिल सकेंगी। देखिए बहुत प्यारा सा गोल्डन ब्राउन सा कलर आ गया है इनके ऊपर। तमाम कबाब हमारे जो हैं वो फ्राई हो चुके हैं, तो बस अब इनको हम निकाल लेते हैं। फिर इसके बाद हम सिज़लर तैयार करेंगे इसके साथ। चाहे तो आप इसको ऐसे भी सर्व कर सकते हैं। ये तैयार हैं फ्राई होने के बाद, अंदर से बहुत ही ज़्यादा जूसी और सॉफ्ट बन के तैयार हुए हैं और बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू आने लगी है इनमें से फ्राई होने के बाद। तो बस अब इनको हम निकालते हैं एक तरफ, फिर इसके बाद हम इसके साथ सिज़लर तैयार करते हैं। देखें कितने खूबसूरत लग रहे हैं देखने में, ये बहुत ही मज़ेदार से जूसी से सॉफ्ट से ये हमारे गोला कबाब। अब हमने एक अलग पैन ले लिया है और उसके अंदर आधा कप के करीब कुकिंग ऑयल डाला है और एक बड़े साइज़ की प्याज को हमने कट कर लिया था। ये इसके अंदर डाल के इसको हल्का सा सौते करना है, बहुत ज़्यादा देर तक हम इसको कुक नहीं करेंगे। तकरीबन 1 मिनट तक हमने इसको लो फ्लेम पे कुक किया था। अब एक बड़े साइज़ का टमाटर डाल के इसको भी हल्का सा कुक किया है। अब 2 खाने की चम्मच इसके अंदर चिली सॉस डाला है और 2 खाने की चम्मच ही इसके अंदर ये वाइट सिरका डाल के और फिर इसके अंदर 8 हमने बड़ी वाली हरी मिर्चें डाली हैं। इनको मिक्स करने के बाद जो हमने गोलक कबाब फ्राई करके रखे हुए हैं वो इसके अंदर डाल देंगे, इनको मिक्स करेंगे, फिर इनके बाद इनको सर्व कर देंगे। तो बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल लुक आएगी इसमें से और टेस्ट में रेस्टोरेंट से भी कई गुना ज़्यादा अच्छे हमारे ये सिजनिंग गोलक कबाब जो हैं ये तैयार हो चुके हैं। अब इनको हम मिक्स करके और तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए लो फ्लेम पे रख देंगे। तो इस तरह से बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी हमारी तैयार हो चुकी है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को, इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। अगर घर में कोई दावत वगैरह है तो उसके लिए भी ये बेस्ट रेसिपी है और अगर बहुत मज़ेदार सा कुछ खाना चाहते हैं तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए और कमेंट में हमें ज़रूर बताया करें कि आपको हमारी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। तो इस तरह से ये बहुत ही मज़ेदार से सिजनिंग गोला कबाब हमारे तैयार हैं जो कि हमने मटन के कीमे से बनाए हैं। अगर आप चाहें तो इनको बीफ में या चिकन में भी बना सकते हैं। अंदर से बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और जूसी बन के तैयार हुए हैं। ऊपर ऊपर से थोड़ा सा हरा धनिया हमने इसके अंदर डाल दिया है। देखें कितने सॉफ्ट हो रहे हैं, ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और जूसी और बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी हमारी रेडी हो चुकी है। लग रहे हैं ना देखने में कितने मज़ेदार सॉफ्ट और जूसी। तो इस मज़ेदार सी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगी आपको हमारी रेसिपी। और अगर मज़ीद मज़ेदार सी रेसिपी को ट्राई करना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल पर ज़रूर विज़िट कीजिए। अब हमें इजाज़त दीजिए। अपना ख़्याल रखिए, अपने से जुड़े लोगों का ख़्याल रखिए। मज़ेदार सी रेसिपीज़ को ट्राई करते रहिए, एंजॉय करते रहिए, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।